नमस्कार दोस्तों, राइज विथ SICS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले पटवारी की एग्ज़ाम हुई है और उस पटवारी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें एक ही ज़िले के एक ही कॉलेज से कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। इवन टॉप 10 में से 7 छात्र उसी कॉलेज से सिलेक्ट हुए हैं और ऐसे छात्र जिन्होंने अपना सिग्नेचर हिंदी में किया है उनके इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जिससे आज मध्य प्रदेश का पूरा युवा, सभी जिलों में पूरा युवा आज सड़कों पर नजर आया। आपको सभी बच्चे अपने अपने जिलों में या जहां पर भी थे वहां से वो जिलों में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंचे, अपने जहां भी जिस जिले में थे वहां से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। इस सारे मामले में सभी बच्चों की क्या मांग है? सभी बच्चों की मांग है कि इसमें क्या की जाए, CBI जांच की जाए। कुछ लोगों के अलग अलग पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि क्या एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए, कुछ लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल कराना चाह रहे हैं, जबरदस्ती बातें हो रही हैं, ये सब। पहले मैं आपको इन सब बातों पे हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ कि वीडियो में देखो बच्चों की डिमांड क्या है, बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, क्या चीज़ें होना चाहिए, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग वीडियो प्ले करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको ज्ञापन भी बताऊँगा, ये वीडियो देखिए। ये बच्चे देख रहे हो आप, ये बच्चे देख रहे हो, ये बच्चे कितने दिख रहे हैं आपको? ये इंदौर कलेक्ट्रेट का वीडियो है। इंदौर कलेक्ट्रेट पे भाई साहब आप बच्चे देखोगे ना, लाखों की संख्या में बच्चे खड़े हुए थे। किस बात के लिए? कि जिस भविष्य के लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसको लेकर इतने सारे बच्चे वहां पे खड़े हुए थे। और देखिए हम आगे अभी चलते हैं, इसमें आगे आपको और भी पॉइंट दिखेंगे। देखो जरा इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझो। देखिए जरा इस वीडियो को हम प्ले करते हैं, थोड़ा देखिए इस वीडियो को प्ले करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है। ये इंदौर जिला कलेक्ट्रेट का वीडियो है। यहाँ पे देखिए आप कि खंडवा शहर में भी, हमारे शहर खंडवा में भी कई सारे बच्चे हैं, है ना, छोटे छोटे। देखो जिस तरीके से लोग बात करते हैं ना कि बड़े शहर में तो बच्चे दिखावे के लिए जाते हैं, छोटे छोटे शहरों की वीडियो है। ऐसे सभी शहरों से बच्चे जो कई समय से तैयारियां कर रहे थे, ऐसे युवा जो कई समय से तैयारियां कर रहे थे, वो एकजुट होकर गए हैं। इस बच्चे की बात को सुनिए। मैंने आपके लिए छोटी छोटी क्लिप तैयार की। पहले इन बच्चों की बात हम सुनते हैं, इन पे निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। पहले इस बच्चे की बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी पार्टी के साथ में गलत है, हमारे अधिकार किया है, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हमारी जो योग्यता थी उसको खरीद लिया गया, उसका सौदा किया गया, इसलिए हम यहाँ पर आए। सुना आपने बच्चे की बात? बच्चा क्या कह रहा है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक हो रहा है, सरकार के खिलाफ जबरदस्ती चीज़ें हो रहे हैं, पर्टिकुलर कोई एक पार्टी वाले या लोग करवा रहे हैं। भाई साहब ये किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ बेरोजगार युवाओं के भविष्य की बात है। आपने देखा ना, बच्चों को भी ये बातें पता चल रही है कि उनके भविष्य का सौदा हो रहा है, उनके भविष्य को खरीदा जा रहा है, उनके सपनों को आज खरीदा जा रहा है। जो बच्चा सोच रहा था कि मेरे तन पे एक वर्दी होगी, मैं एक सरकारी नौकरी में होऊंगा, एक घर अच्छा चलेगा मेरा, आज आप उनके सपने खरीद रहे हो, उनके भविष्य को खरीद रहे हो। ऐसे कब तक चलेगा? कैसे चलेगा? कहाँ तक बच्चे करेंगे? देखिए हम अगले बच्चे की बात, मैं आपको हर बच्चे के पॉइंट समझाऊंगा पहले, है ना। आप देखिए उनकी बातें समझिए। आप देखिए दूसरा वीडियो देखिए। जो मतलब ईमानदारी से बनता है, वहां तक पहुंचना है, मेहनत करके पहुंचता है। ये जो खरीद रहा है, ये क्या देश को चलाएंगे? देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ जो लोग सीट्स खरीद रहे हैं या फिर जो लोग व्यापम में, ESB में या सरकार में जो लोग भी इस तरीके से घोटाले कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सीटें बेच रहे हैं कुछ पैसे लेके, ऐसे लोग जब सरकारी एग्जाम में जब जाएंगे ना, जो लोग खरीद के सीटें खरीद के या जो लोग सीटें बेच के एंट्री दे रहे हैं, ऐसे लोग जब सरकारी पदों पे जाएंगे तो ये क्या करेंगे? इन्होंने अगर पैसे दिए, मान लो 25 लाख रुपए किसी ने दिए, किसी ने 20 लाख दिए, किसी ने 15 लाख दिए, मान लो कि वो अगर अपना खर्चा काटते हो महीने भर में 15,000 रुपये बचा पा रहा है या 10,000 रुपये बचा पा रहे हैं। पटवारी की नौकरी करने के बाद अगर वो 10 से 15,000 रुपये बचा रहा है तो उसको 25 लाख रुपए इकट्ठे करने में कितना टाइम लगेगा? उसके जीवन निकल जाएगा उसको 25 लाख इकट्ठा करते बचाते, है ना। अगर आप ये सोचो कि जितनी तनख्वाह ये पूरी वो बचा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेविंग अगर उसकी देखी जाए, एक्सपेंडिचर हटाकर जो सेविंग देखी जाए, बचत उसकी देखी जाए, तो वो जितने पैसे खर्च करके उसने सीट खरीदी, इतने में उसका जीवन चले जाएगा। तो फिर वो सीट खरीद क्यों रहा है? उसको अपने पैसे भी तो निकालना है, तो क्या करेगा? वो भ्रष्टाचार करेगा। सरकार हेल्पलाइन लगा रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये करो, वीडियो बनाओ, है ना, 183 करो, सब चीजें करो। पर आप जब भ्रष्टाचारियों को नौकरी दे रहे हो, वो जब आप पोस्ट में आएंगे, भ्रष्टाचारी आपके प्रशासन में चले जाएगा, तो वो तो अपने पैसे निकालेंगे। भ्रष्टाचार सरकार बढ़ा रही है, जनता बढ़ा रही है। ठीक है, ये बात बच्चों को समझ में आ गई है कि क्या हो रहा है, कि ऐसे लोग जब जाएंगे तो देश का क्या होगा। क्या जो लोग सीटें बेच रहे हैं या जो लोग सीटें ले रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या, किस तरीके से लोग देश में जब
जनसंख्या बढ़ेगी और इस तरीके से लोग जब प्रशासन लेवल पे जाएंगे तो क्या होगा। अगला देखते हैं, इस लड़की की बात को हम सुनते हैं। देखो सरकार को ये लड़की जवाब दे देगी क्या हुआ है। हाँ सर, हुआ है ना सर, कोड नंबर पे उनका ऐसा ही है कुछ बच्चों का, ऐसा है सर। क्या चाहते हो? सर हम सीबीआई जांच चाहते हैं इसकी। देखो इस बच्ची ने एक बात कही है कि उसे पता चल गया है ना, इस बच्ची को भी अब तो बच्चों को पता चल गया है कि जिन लोगों को एनआरआई कॉलेज मिला है जहां से रैंक आई उनके कोड भी सेम आए हैं और उसके प्रूफ भी कई सारे इंदौर के टीचर्स ने दिए। उन्होंने प्रूफ भी दिए कि कोड भी एक साथ है, मतलब फर्जीवाड़ा तो हुआ है, घोटाला तो हुआ है, तो क्या उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? बदलाव जरूर होना चाहिए। तो अब बच्चों को भी समझ में आए तो सरकार क्यों नहीं इसकी सीबीआई जांच कर रही है, क्यों मुद्दे को दबाया जा रहा है? आपकी सरकार में अगर गलतियां, जिन लोगों ने गलती की उनको सजा दो। सरकार ऐसे भी तो बुलडोजर चला ही रही है ना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे तो बुलडोजर चल ही रहा है, तो क्यों भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? और चलेगा तो कब चलेगा, है ना? कितना टाइम लगाओगे? अगली एग्जाम को फिर आप पोस्टपोन करो, इस चक्कर में यही करोगे आप, उसमें आप बच्चों का भविष्य बर्बाद करोगे। तो ये सब नहीं चाहिए, आप टाइमली सभी चीजें करो। देखो अगला हम लोग सुनते हैं। सर हम सीबीआई जांच चाहते हैं इसकी। एग्जाम दी थी मैंने 115 में और हमें रजिस्ट्रेशन दे रहा होगा, लेकिन पता नहीं कैसे क्या कराओगे, बहुत धोखा पड़ी हो, मतलब जिसका सिलेक्शन। देखो बच्चे कह रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, बहुत धोखा हुआ है। इस बच्ची के एससी कैटेगरी में 115 नंबर थे, 115 नंबर थे इसके एसटी कैटेगरी में, और कुछ जिलों में एसटी का जो कट ऑफ था वो लगभग 115 116 भी रहा है ना? उसके नॉर्मलाइज होने के बाद नंबर कितने हो गए? 113 नंबर। तो सोचो अगर ये खरीद फरोख्त नहीं होती तो क्या इस बालिका का सिलेक्शन नहीं होता, इसे नौकरी नहीं मिलती? मतलब जो लोग जेन्युइनली, ये बच्चे जो 4-4 5-5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बच्चों के रोते हुए चेहरे नहीं नजर आए? जो बच्चे बोलते टाइम, मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहे थे, जब बच्चे अपनी बातें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे ना, उस टाइम बच्चों की आंखों में आंसू थे, रो दिए थे बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कि कैसे 4-4 5-5 साल से वो तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं, शहरों में आए हुए हैं, घर वालों को मनाकर, लड़कियां घर वालों को बोल के आई कि 2 साल का वो टाइम दे दो, उसके बाद आप शादी करना, शादी कर देना, जो कराना है सो करा लेना, 2 साल और पढ़ लेने दो। और जब बच्चे बहुत मेहनत करके आते हैं और 1 या 2 नंबर से चूक जाते, आज ये किसकी गलती है? किसकी गलती है 1 या 2 नंबर कम आए, है ना? बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे कि मेहनत करके और नंबर ले आती, तो और नंबर ले आते तो आप ये बात भी तो बोल सकते हो कि जिन्होंने सीट बेची है, जिन्होंने सीट खरीदी वो नहीं होती, है ना? आप ये बात भी बोल सकते थे। तो कुछ लोग हैं जो इनके, मतलब कुछ लोगों में होता ही है, आपको पता है सभी लोग अच्छे नहीं होंगे, कुछ लोग इसके विरोध में भी बातें करते हैं, बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, है ना? कुछ टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया जो बच्चों के सपोर्ट में आए हैं, उनके साथ किया है। कुछ टीचर ऐसे भी कि उनकी क्लासेस चल रही है, सर आप बच्चों से एक बार बात कर लो, बहुत जगह ऐसा हुआ है, भोपाल में हुआ है, इंदौर में हुआ है, कई जगह हुआ है। कुछ टीचर्स ने अपनी क्लासेस कंटिन्यू भी की है कि बच्चे जाना नहीं चाह रहे, बच्चे चाह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई कर लें। बच्चों से भी मेरा निवेदन है, बच्चों ये आपके भविष्य की बात है, आज जो इनके साथ हुआ है कल आपके साथ भी होगा। आज पटवारी एग्जाम में हुआ, कल को कांस्टेबल के एग्जाम में उसमें भी होगा। कुछ बच्चे ऐसे कहना हमने तो पटवारी की एग्जाम ही नहीं दी, उसमें घोटाला हुआ, हमें क्या करना? आज पटवारी में घोटाला हुआ ना, कल कांस्टेबल में भी होगा, 100% होगा। आप कांस्टेबल का पेपर दोगे, वहां भी घोटाला हो गया, फिर रोगे कि 1 नंबर से मेरा रह गया, किसी और को सीट चली गई, नहीं तो मैं होता हूँ, फिर आंदोलन करो। तो आज ही सब एकजुट हो जाओ, आज ही सब एकजुट हो जाओ। अच्छा, और आगे हम लोग देख लेते हैं, ये खंडवा शहर का वीडियो है जहाँ पे ये ज्ञापन दिया गया, सभी लोग आगे देखते हैं, ठीक है? तब तक के लिए सब अपनी पढ़ाई जैसे चल रही है वैसे कंटिन्यू रखो, और जैसे भी नेक्स्ट स्टेप होता है तो उसको मिलकर करते हैं, ठीक है? ये बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जो भी बच्चे आज इस ज्ञापन में गए थे वो इस मुद्दे को अब थोड़े टाइम के लिए यहीं छोड़ दें। मतलब इसके लिए सभी, आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव है, इंदौर में रिप्रेजेंटेटिव है, आपके शहरों में कोई ना कोई 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव है, वो सभी लोग इसके क्या रहेंगे, टच में रहेंगे, तो आपस में बातचीत करते रहेंगे। जिस दिन इसमें नेक्स्ट स्टेप आएगा, अगला लेवल आएगा, तो आपको बेशक बाकायदा बता दिया जाएगा। तब तक आपको बस इसी मुद्दे पे नहीं लगे रहना है। आपको पता है आपके कुछ टाइम बाद कांस्टेबल के भी पेपर होने वाले हैं, तो आप उस पर भी पूरी तरीके से फोकस करो। अच्छा, उन बच्चों के लिए भी मेरी एक राय है कि जो आज नहीं गए थे, या जो अपने शहरों से नहीं निकल पाए, या अपने घरों से नहीं निकल पाए, कुछ बेइज्जती के डर से नहीं जा पाए, तो आप आज तो बेरोजगार हो, आपकी कौन सी बहुत ज्यादा इज्जत हो ही रही है, और आज अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो कब लड़ोगे? कई सारे यहाँ तो पेरेंट्स भी मेरे को देखने को मिले कि सर हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है, नहीं हो पाया है, तो हम इसलिए आए हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो घर से नहीं निकल पाए, किसी के लिए लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत जरूरी था, किसी के लिए क्लास मिस करना मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता। कुछ टीचर्स भी ऐसे देखने को मिले जिन्होंने अपनी क्लासेस नहीं छोड़ी। क्या सबका तो बंद है, सबकी क्लासेस बंद है ना, सबके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बंद है, सबके ऑनलाइन क्लासेस बंद है, तो मैं पढ़ा देता हूँ आज।
मैं बच्चों का हितैषी बनूंगा, आज मैं पढ़ूंगा, आज कोई नहीं पढ़ा रहा है तो मैं पढ़ूंगा और एक दिन में इनको इनके एग्जाम क्वालिफाई करवा दूंगा मैं। और सबके आज बंद है ना, तो आज मैं चलाता हूँ, मेरे यहाँ पूरे व्यू आ जाएंगे। आज मैं सारे बच्चों को दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ही दिन में तुम्हें क्या से क्या कर सकता हूँ। शर्म करो ऐसे, जो आप एक दिन का समय नहीं निकाल पाए हो। बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ कि आप शर्म करो थोड़ा, कि आप एक दिन का समय नहीं निकाल पाए, आप खुद की लड़ाई के लिए, खुद के जीवन के लिए आप एक दिन का समय नहीं निकाल पाए हो, तो कैसे करोगे? कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आपको भी नौकरी मिलेगी? कैसे उम्मीद कर सकते हो? तो बच्चों, मेरा निवेदन है कि अगली बार अगर कुछ हो तो सभी बच्चे साथ में जाए, और जो बच्चे साथ में आए हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही जुड़े रहने के लिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात है, जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा है। आप एक सरकारी मतलब गवर्नमेंट प्रशासन में जाना चाहते हो ना, और आप इस बात को अवेयर नहीं हो, तो कैसे आप किसी और के ऊपर ब्लेम कर दो कि उसने सीट का खरीद लिया? अच्छी बात है, क्योंकि आप भी कहाँ उस लायक हो, है ना, आप भी प्रशासन में जाने लायक कहाँ हो पाए हो। तो बच्चों, मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर ऐसा कुछ रहे तो सभी लोग साथ में मिलकर इसका सामना करें, है ना, इसके खिलाफ लड़े, और किसी को कोई गलत डिमांड नहीं है ना। चलो आगे, और बाकी जिनके जो पॉइंट थे प्रीवियस वीडियो में, कुछ पॉइंट थे कि पटवारी भर्ती रद्द कर दी जाए, ये कर दी जाए, वो कर दी जाए, तो सारे मुद्दे मैं आपको बताता हूँ कि बाकी चीज़ें और क्या हुई है। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ टीचर्स अपने नए बैचेस बनाने के लिए 70-80 नंबर जिन बच्चों के आए हैं उनको साथ में ले जाके कलेक्टर ऑफिस चले गए हैं ताकि भर्ती कैंसिल हो जाए और उन्हें फिर से बैच बनाने का मौका मिले और बच्चे उनकी कोचिंग में आ जाए। पहली बात, जो टीचर्स कलेक्टर ऑफिस गए थे उनके पास एक ज्ञापन था, सभी टीचर्स के पास। उस ज्ञापन में कहीं भी नहीं लिखा था कि पटवारी भर्ती को कैंसिल किया जाए, है ना। क्या लिखा है उस सब में कि उसकी क्या की जाए? सीबीआई जांच की जाए। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों, है ना। जो टीचर थे ना, समझदार थे, जो मतलब बाकी जो क्लास में पढ़ा रहे थे ना, वो इस तरीके का ज्ञान दे रहे थे कि जो टीचर्स गए ना, वो चाहते हैं कि पटवारी भर्ती क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए, उन्हें एक बार और पढ़ाने का मौका मिले और बहुत सारे बच्चे वो इकट्ठे कर ले और अपनी मोटी फीस कमा ले, है ना। पहली बात सुन लो, जो टीचर है ना वो सभी समझदार है ना, टीचर्स है ना सब समझदार है, उनको पता है क्या नहीं, और बच्चे भी बेवकूफ़ नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। पहली बात सुनो, जिन बच्चों का जेन्युइनली मेहनत करने से अगर सिलेक्शन हुआ है, सपोज करो कि परीक्षा रद्द हो जाए, है ना, और कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं ना कि जिन बच्चों ने आज पेपर क्वालिफाई किया वो कल भी क्वालिफाई कर लेंगे, तो बच्चों एक बात समझो, जिन बच्चों का आज सिलेक्शन हुआ है वो जब दूसरी बार पेपर मान लो रद्द हो गया, तो जब वो दूसरी बार पेपर देने बैठेंगे तो उनके दिमाग में एक बात आएगी कि पहली बार मैंने क्वालिफाई कर लिया था, क्या पता दूसरी बार होगा या नहीं होगा, और इस प्रेशर में उनका एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी टीचर जो आज कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने गए थे, वो कोई भी नहीं चाहता है कि एग्जाम कैंसिल हो, वो सभी चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और आगे से ऐसा ना हो। प्लस जिन्होंने ये घोटाला किया है और जो बच्चे इस तरीके के घोटाले में शामिल हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो सब की जाए, क्योंकि देश को खोखला ही बना रहे ना। ये किसी सबसे बड़ा जुर्म है मेरे हिसाब से बच्चों के भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। आप क्या जानते हो, जब बच्चा 20 साल की एज से तैयारी शुरू करता है, 28 साल की एज तक तैयारी करता है, 8 से 10 साल जीवन का जो उनका क्रूशियल टाइम होता है ना, वो टाइम लगाता है इसमें, और जब सिलेक्शन नहीं होता तो कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जीवन में करने के लिए मौके नहीं बचते कि अब करें क्या, ऐसा टाइम लगाते हैं, और आप ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ आप मजाक कर रहे हो। तो सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि कोई टीचर इस बात के लिए नहीं गया था कि भर्ती को कैंसिल किया जाए, कोई नहीं गया था, सब इसी बात के लिए गए थे कि इसकी सीबीआई जांच हो, व्यापम में ईएसबी में अभी जो एग्जाम ले रहे हैं उस एजेंसी को चेंज किया जाए, उसकी जगह किसी अच्छी एजेंसी को जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें एग्जाम लेने की पूरी काबिलियत हो, ऐसी एजेंसी को चूज किया जाए, उससे अगली बार एग्जाम कराई जाए। इस एजेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, इसको बाइकआउट किया जाए, ब्लैक लिस्टेड किया जाए। कम से कम हमारे राज्य से, हमारे राज्य के ऊपर बाहर के लोग भी हंसने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या चीज़ें हो रही हैं। जब एग्जाम होती है तब कोई ना कोई घोटाला हो जाता है। एग्रीकल्चर एग्जाम में घोटाला हो गया, आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा ली, उसमें आपने एनी डेस्क से स्क्रीन चेंज कर दिए, यहाँ आपने फिर वही काम कारनामे करके दिखा दिए, तो इस तरीके से विकास नहीं होगा। आज देखो एमपी में युवा फिर सड़कों पे, देखो कितने लाखों की संख्या में युवा सड़कों पे आज घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, बेचारे पढ़ाई को लेके एक उम्मीद एक आस बांधे हुए बैठे हैं, वो आज रोड पे घूम रहे हैं, है ना। तो देखो इन सब बातों का है और ध्यान रखो। और दूसरी बात, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए वो ये चाहते हैं कि जैसा चल रहा है ना, जिनका हो गया उनको हो जाने दो, कम से कम हमारी नौकरी मिल जाएगी। तो बच्चों एक बात समझ लो, आज मान लो आपको आपकी ज्वाइनिंग मिल गई है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, आज आप जो लोग सपोर्ट नहीं करें उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आज आपको ज्वाइनिंग मिल भी गई, सपोज मान लो मिल गई, 6 महीने बाद चुनाव है
जो गवर्नमेंट विपक्ष में बैठे हैं और जो पक्ष में ना, उनको भी पता है कि घोटाला तो हुआ है। मान लो जो विपक्ष में है, कल को अगर वो पक्ष में आ जाए, है ना, वो अगर अपनी सरकार बना लेते हैं, तो क्या वो इसकी जांच नहीं करेंगे? बेशक जांच करेंगे। और जांच करने में सबसे पहले क्या होगा आपको पता है? कि पूरी भर्ती कैंसिल होगी, सबकी नियुक्तियां निरस्त कर दी जाएगी। तब क्या करोगे आप? तब क्या करोगे? तो आपके पास आज ही मुद्दा है कि नहीं, हमें ज्वाइनिंग देने से पहले जिन लोगों ने घपला किया उनको हटाओ। फिर चाहे आप बचे पदों पे ज्वाइनिंग दो, बाकी को खाली करके बाद में आप एग्जाम ले लो, या जो वेटिंग में, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो वेटिंग में उनको नौकरियां दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने सीटें खरीदी उनकी वजह से वो वेटिंग में आए हैं, नहीं तो उनका भविष्य भी आज हो जाता। ठीक है, तो उनको नौकरी दिया जाए। और सब इसी मुद्दे को लेके खड़े हुए हैं, कोई री एग्जाम के मुद्दे को लेके नहीं खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सीबीआई जांच हो और आगे से ऐसा नहीं हो। ठीक है, अगला पॉइंट है। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि चलो कुछ लोगों की ये भी डिमांड है ना कि क्या क्या हुआ था, तो मैं आपको मांग बता देता हूँ कि क्या हुआ था। मांगे देखो क्या हो रहा है ना। पिछले साल वर्ग 3 में इसी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ था। उसके बाद ईएसबी में ना तो जेमर लगाए गए हैं, जेमर समझ रहे हो ना, है ना, नेटवर्क ऑफ करने के लिए। जहां आंदोलन होते हैं, जहां सरकार के खिलाफ बात आती है, वहां सब जगह जेमर लगे होते हैं ताकि कोई बात लीक नहीं हो। जब इतनी बड़ी एग्जाम हो रही है तो आप वहां जेमर नहीं लगा पाए, कि भूल गए थे जेमर लगाना। ठीक है, ये जानबूझ के सेंटर बदले गए हैं। जिन बच्चों से पैसे लिए हैं उनके सेंटर कहाँ दे दिया आपने? ग्वालियर, है ना, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर दूर उनको आपने सेंटर दे दिए। और देखो यहाँ पे क्या है, जब परीक्षा चल रही थी, ग्वालियर, मुरैना, सागर के कुछ संदिग्ध पकड़ाए थे जो पैसा लेकर थंब क्लोन कर रहे थे। थंब एक्सचेंज हुए थे, थंब क्लोनिंग हुई थी वहां पे, है ना, ये बातें हुई थी। ऐसे कुछ पेपर में क्वेश्चन भी गलत है बहुत सारे, है ना। और ये तो आप जान ही रहे हो, अमरकंटक वाला केस है। दीदी ने अमरकंटक का आंसर लगाया था, नर्मदा नदी का, है ना, डिस्ट्रिक्ट लगाई थी भोपाल, है ना, लैंडस्लाइड की वजह से नर्मदा नदी भोपाल से निकलने लगी थी, है ना। ऐसे भी दीदी ने आंसर लगाए हैं, जिनके फर्स्ट रैंक आई है ना, पूजा दीदी ने। ठीक है, अगला देखो, मांगे सुन लो भाई, आंखें खोल के देख लो। जो लोग टीचर्स आज क्लास में पढ़ा रहे थे ना, और ये बात को लेके कि ये तो फिर से एग्जाम भर्ती कैंसिल कराएंगे और ये कराएंगे और बच्चों का भविष्य कुछ नहीं होगा वहां जाने से। क्यों नहीं होगा? जब तक आप साथ में नहीं खड़े होंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। जब साथ में खड़े होगे तो सब होगा। पॉइंट देख लो, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके बता देता हूँ। पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेन जो मुद्दा है वो यही है ना, कि क्या हो, इसकी सीबीआई जांच हो। ये पहला मुद्दा है। दूसरा है टॉप 10 टॉपर। ये जो टॉपर आए ना, टॉप 10, कहाँ है वो 7? कहाँ है वो 7 लोग? किसी ने देखे हैं क्या? जादू है, वो जिन्न थे, क्या पता कहाँ से और कहाँ चले गए। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये ईएसबी ने एग्जाम लिए ना, तो उनके पास उसका थंब भी होगा, घर का एड्रेस भी होगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, सब होगा। क्यों नहीं उसको पब्लिक करते हो? पब्लिक करो, उनको न्यूज चैनल पे बुलाओ, आओ जरा टॉपर्स, हम भी सम्मान, सब कोचिंग सम्मान करती है, सब कोचिंग और बच्चे सब सम्मान करते हैं। टॉपर्स के वीडियो बच्चे देखना भी पसंद करते हैं, टॉपर से सीखना भी पसंद करते हैं कि आपने किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई थी जिससे आपको सिलेक्शन हुआ, तो हम भी वैसे ही स्ट्रेटेजी बनाए। तो ये भी बता दें कि 15 लाख हमने दिए थे, आप भी 2 एकड़ जमीन या 1 एकड़, मतलब जो भी हो, किसान हो तो बेचो और नहीं हो तो अपनी किडनी बेच दो, है ना, और नौकरी ले लो। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी रही है ना। तो जो मतलब जो नहीं निकल पा रहे ना, जो आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे ना, ऐसे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग ये काम देख सकते हो ना, किसी किडनी वाले से बात कर लो 15-20 लाख में और ये करो। आवाज़ तो तुमसे उठ नहीं रही है, देखो। और जो लोग आज आए हैं उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया है। इससे ज़्यादा हिम्मत का काम कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो। नेक्स्ट अगला देखो, उन्हीं 10 टॉपर्स का विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में मीडिया ट्रायल करा जाए। ये तीसरी मांग है। इसमें कहीं भी बता देना अगर निरस्त करने वाली बात हो तो, कहीं भी हो तो, है ना। तीसरा है कि जो टॉपर्स है ना 10 लोग, उन 10 को आप विषय विशेषज्ञ तो छोड़ो, आप तो सीधे उनसे नॉर्मल, मतलब जो हमारे प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं ना, वही उनसे नॉर्मल बात कर लो, उनके ही आंसर देते बहुत है, ये बहुत है, सफिशिएंट है। विषय विशेषज्ञ चाहिए नहीं, सिर्फ 7 लोग जो आए ना वो उनके आंसर देते तो बहुत हो जाएगा। ये समस्त जांच समयबद्ध तरीके से 10 दिन में पूर्ण होने। देखो आज हमने जो ज्ञापन दिया है ना, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और ये खिलवाड़ बार बार हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं कि आप कभी भर्ती के लिए जाओ, वहाँ आंदोलन करो, फिर उनसे भर्ती लाओ, फिर पेपर दो, फिर पेपर के बाद रिजल्ट के लिए आंदोलन करो। बार बार नहीं होगा, इसको आप 10 दिन में करो। एक और सरकार से रिक्वेस्ट है ना, एक और सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इस चक्कर में कि भर्ती घोटाला हो गया है तो हम अगले एग्जाम को कैंसिल कर दें। बच्चों के भविष्य के साथ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बुरा कर चुके हो, आगे ना करो, है ना। जो एग्जाम है उनको टाइम पे लो और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से लो, है ना, उनको मत आगे बढ़ाना प्लीज। और ये जो हो रहा है ना, इनकी जांच करो आप समय से, ठीक है, 10 दिन में कराओ और 10 दिन में इसका रिजल्ट बताओ क्या है। सीबीआई जांच हो, यानी आपने एक समिति गठन कर ली, आपने वहीं के एक लोग ले लिए कि आसपास के, ये डीआईजी साहब ले लिए, ये एसपी साहब ले लिए, सब बहुत बढ़िया, हमें पूरा यकीन है, बस सरकार पे भी हाल फिलहाल यकीन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, उसकी सीबीआई जांच करा दो, है ना, आप सीबीआई जांच करा दो उसमें, और सारी चीजें क्लियर बताओ, पब्लिक में बताओ कि क्या चीजें हैं, है ना। आपको भी दिख ही रहा है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है। नेक्स्ट,
उपरोक्त जांच पूरी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियुक्ति की प्रक्रिया को लंबित किया जाए। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने जो बच्चे सेलेक्ट हो गए ना, आप क्या धमका रहे हो उनको कि जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो नौकरी नहीं होगी, सत्यापन कराओ, है ना। आप तो ये तो मतलब क्या सरकार क्या चाह रही है, आप नहीं कर सकते हो क्या इतना? आपको नहीं लग रहा है कि घोटाला हुआ है? नहीं हुआ तो उसकी जांच करा के देख लो, तब तक थोड़ा रुक जाओ और ये जल्दी कराओ। ऐसा नहीं कि आप इसके चक्कर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दो और पीएससी के एग्जाम जैसे 2-3 साल आपने एग्जाम ही टाल दी कि एग्जाम होगी, देखेंगे, करेंगे। तो ये कोई बच्चों की तो गलती थी नहीं जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाल दो और ये सब चीजें कर दो। तो इसको 10 दिन में करो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थोड़ा सा डिले करो और उसको जल्दी ज्वाइनिंग दो। अगला देखो, आगे आने वाली समस्त परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को बंद कर परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में आयोजन किया जाए। ये कई समय से मुद्दा ये कई समय से चल रहा है। इसको लेके कई बार आंदोलन भी हुए, कई बार बच्चों ने भी बात की, शिक्षकों ने भी बात की और सरकार में कई लोगों ने भी बात की। सरकार में जो लोग हैं उन्होंने भी बात की कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है। आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे के नॉर्मलाइजेशन को बंद ही कर दो और एक ही दिन में आप सारे पेपर ले लो। अब सरकार, हम भी जान रहे हैं कि सरकार के पास इतने सोर्स नहीं है कि एक ही दिन में सारे पेपर हो जाए। तो आप ये कर सकते हो कि एक आप प्राइमरी पेपर ले लो कि ये पेपर में आप सारे पेपर लेके फिर उसके बाद मेंस का पेपर ले लो, उसमें से सिलेक्शन लो। फिर आप डबल स्टेज कर दो अगर आप एक दिन में नहीं कर पर सेकंड स्टेज जो होगा उसे आप सिंगल डे में करो, है ना। एसएससी जिस तरीके से काम कर रही है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक जमाना था जब एसएससी में भी ये चीजें हो रही थी, आज वहां भी बदलाव हुआ है, आप भी ये बदलाव कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। अगला देखो, दिव्यांग कोटा में पात्रता हेतु कई अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्र, बहुत सारे ऐसे भी हो कि जिन लोगों की अच्छी पहचान है कि हाँ ठीक है चाचा विधायक है हमारे और एमपी साहब जो वो मेरे पापा हैं और ये है और मतलब जो भी है ना, प्रशासन में कोई ना कोई है, तो उन्होंने अपने जेक लगा के जुगाड़ लगा नहीं बोलते उसे, है ना, जुगाड़ लगा के क्या कर लिया उन्होंने, अपना प्रमाण पत्र बना लिया कि विकलांग में, ताकि मेरे को विकलांग कोटे में सीट मिल जाए, दिव्यांग कोटे में आपको सीट मिल जाए। आपको पता है कि जो लोग दिव्यांग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा होती है, इसीलिए उन्हें क्या दी जाती है, प्रायोरिटी जाती है किसी एक में, उनकी बाकी चीज़ों में वो बहुत करेक्ट है। तो आप इस तरीके से काम करके फर्जी जो आप प्रमाण पत्र बन रहे हैं या फर्जी प्रमाण पत्र जिनके द्वारा भी थोड़े बहुत पैसों के लालच में बनाए जा रहे हैं, क्यों उन बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो? क्यों उन बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की? कम से कम दिव्यांग बच्चों की सीट तो छोड़ दो, इसके लिए तो थोड़ी शर्म करो कम से कम। जल्दी से जल्दी इसकी जांच करो और जो दोषी है उनको सजा दो, है ना। जिनकी नौकरी लग गई उनके भी आप देख सकते हो कि क्या वो सच में, जिन लोगों को आपने दिव्यांग कोटे पे सीट दी, क्या सच में भी वो दिव्यांग है? नहीं है तो उनके भी निरस्त करके, और कार्रवाई तो गवर्नमेंट की आप जान ही रहे हो, अभी गवर्नमेंट बुलडोजर के साथ बहुत अलग सा प्रेम चल रहा है, तो चाहो तो इनके साथ भी आप कर सकते हो, हमें कोई इतराज नहीं, बाकी आप देख लो अपने हिसाब से। अब ये सारे बिंदु थे, इस बिंदु में कहाँ भर्ती निरस्त करने वाली बात थी? कहीं भी नहीं थी, है ना, कि भर्ती निरस्त और ना कोई चाहता है। तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि बच्चों भर्ती निरस्त करने की कहीं मांग नहीं और भर्ती निरस्त ना होने देंगे। जिनका सिलेक्शन हुआ, मेहनत से हुआ, उनका सिलेक्शन वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ज्ञानी लोग इस टाइप की बात कर रहे हैं ना कि जिनका आज सिलेक्शन हो कल भी सिलेक्शन ले सकते हैं, मेंटली प्रेशर होता है ना, मेंटली प्रेशर होता है। वहाँ पे जाके एग्जाम में जब वो बैठेंगे ना तब उनके दिमाग में बात रही पिछली बार तो हो गया, तो इस बार होगा कि नहीं होगा। और 100% उन बच्चों से सेकंड बार में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। एग्रीकल्चर के जो एग्जाम है उसमें बच्चों से पूछ लो जिनका पहली बार में उनका दूसरी बार में रुक गया है मेंटल प्रेशर की वजह से, तो ये तो कोई सही तरीका नहीं है। जिन बच्चों को हो गया उनकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। कब तक? जब तक जांच नहीं हो जाती, और जांच जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लो गवर्नमेंट चेंज होती है, किसी कारणवश गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो उस गवर्नमेंट में इस घोटाले के लिए निरस्त की जाएगी एग्जाम को, तब आपकी नौकरी बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बच्चों आज ही इस बात को समझ लो। जिन लोगों ने पटवारी के पेपर नहीं दिए थे, अगर उनके दिमाग में बात है हम तो कांस्टेबल है, हमने तो पटवारी दिए ही नहीं, परीक्षा निरस्त हो चाहे नहीं हो, हमें कोई लेना देना नहीं। बात पटवारी परीक्षा ने की नहीं है, बात है घोटाले की, है ना। पटवारी में घोटाला हुआ है, कल को आप जिस एग्जाम में दोगे उसमें भी घोटाला होगा। एंड पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सपोर्ट करें इस टाइप की सिचुएशंस में। आपके बच्चे हैं, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, किसी परीक्षा में अगर घोटाला हो जाता तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, सरकार उसके लिए 1-2 साल नौकरी नहीं निकाल रही, तो आप उस बच्चे को पढ़ने दें, थोड़ा सा मेंटली फ्री होकर थोड़ा टाइम दो, पढ़ने के लिए मौका दो, आप उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, आपका बच्चा अगली बार अच्छे परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये कुछ डिमांड थी। तो एक तो वो लोग जो चाहते थे कि ज़बरदस्ती बच्चों को कराया गया है, उन लोगों के लिए ये बात थी कि कहीं निरस्तीकरण की कोई बात नहीं है। जो टीचर आज भी क्लासेस ले रहे थे, जिन्होंने बिल्कुल बच्चों के लिए कि वहाँ जाना तो फालतू पानी आ रहा है, एक तो भीग जाएंगे, क्या पता मिट्टी के बने गल नहीं जाए, ऐसा कुछ भी रहा होगा, या कुछ बच्चे जो घर से नहीं निकल पाए हैं कि
ठीक है, जो देखा जाए इतने लोग तो जा रहे हैं, मैं अकेला जाके और क्या कर लूँगा, है ना। तो उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और जिन लोगों ने इसका सपोर्ट किया, जो लोग साथ में हैं, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपने मुद्दों को लेकर, ये आज आप युवा हो, आज के साथ आज पूरा देश खड़ा है, पूरे युवा खड़े हुए हैं। अभी नेशनल मीडिया इसको कवरेज दे रही है, मतलब घोटाला तो हुआ है तभी नेशनल मीडिया कवरेज दे रही है इसको। इसका विरोध करे घोटाले का, और आगे से ऐसा नहीं हो, बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। जो लोग नौकरी लग चुके हैं, जो अच्छी पोस्ट पे, वो भी अपने पदों का सही उपयोग करके अगर इसमें कुछ मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। चलिए, तो 10 दिनों का हमने अभी ज्ञापन दिया सभी जिलों में। जिन लोगों की ये बात थी कि आगे क्या होगा, तो अभी हमने ज्ञापन दिया, सभी जिलों में ज्ञापन हो गया है। 10 दिनों का टाइम है, 10 दिन में देखते हैं क्या है। इसके आगे की जो रूपरेखा है वो बता दी जाएगी सभी को। सभी जिलों में एक एक दो दो व्यक्ति है, मेन है, उन तक ये खबरें आएगी। तो आपको बच्चों ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्टडी तब तक के लिए कंटिन्यू रखिए। जैसे भी कोई एक्शन होता है तो आपको बता दिया जाएगा। आपको दिन भर ना यूट्यूब पे देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपके भविष्य, आपका ही भविष्य का मजाक उड़ाया जा रहा हो, आप मजाक उसमें खूब मजे से देख रहे हो कि अरे बाप रे ये हो गया, वहाँ इतने लोग थे मजा आ गया, है ना। कुछ लोग इतने लोग हो गए तो मजा आ गया, वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। चलिए, बाकी जैसे भी अपडेट होगा तो आपको बहुत उससे अपडेट कराया जाएगा। इसके अलावा किसी के कोई पॉइंट हो कि सर ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए, आपकी कोई मांग हो, आप नहीं आ पा रहे हो, नहीं जा सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट में तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो फिजिकली मिलना चाहते हो फिजिकली मिल सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे हैं वो अपने वहाँ पे जो टीचर्स है, जो अभी ज्ञापन देने गए थे, आप उनसे फिजिकली मिलिए, उन तक सारी जानकारी है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अगले एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और जैसे भी कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको बेशक बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं फिर।